ओम शांति। दुआओं से किसी की भी शरीर जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो सकती है, लेकिन कई सारी ऐसी आत्माएं हैं जो या तो पहली बार सुन रही होंगी या फिर पुराने भी हो, लेकिन अभी भी अगर कुछ डाउट रह गए हो कि वास्तव में ये दुआओं से शरीर आखिर में ठीक कैसे होता है, तो थोड़ा इसके कंसेप्ट को पहले और क्लियर करते हैं एक दो उदाहरणों के साथ, ताकि आपका विश्वास बढ़ता जाए कि इस मनसा ग्रुप की आत्माएं जो दुआएं दे रही हैं इतने अच्छे रिजल्ट क्यों आ रहे हैं आखिर। तो उसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मेरे को गुस्सा आता है, मेरे अंदर गुस्सा वैसे ही आता था पहले, ज्ञान से पहले 10 या 20% गुस्सा मुझे आता था, लेकिन फिर घर वाले कहने लगे ये तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा ही करता रहता है। और फिर आसपास वाले लोग भी कहने लगे क्या, अरे इस भाई में तो गुस्सा बहुत है। अब डेली ये उनके जो व्यवहार है मेरे प्रति, जो मुझे देखते थे वो किस दृष्टि से देखते थे, इसको तो गुस्सा बहुत आता है। तो धीरे धीरे जो मेरे अंदर 20% गुस्सा था वो बढ़ते बढ़ते 50%, 60% और इतना गुस्सा बढ़ गया कि बात बात में चिड़चिड़ापन होने लग गया। तो वास्तव में मेरा गुस्सा क्यों बढ़ा ज्यादा, आसपास के लोगों के वायुमंडल से या उनके मेरे प्रति बार बार यह दृष्टिकोण रखने से किसका गुस्सा तो बढ़ता है, इसके अंदर तो गुस्सा है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मैं भगवान के घर पे गया तो परमात्मा ने मुझे क्या कहा, तुम तो शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम तो शांत स्वरूप। भगवान ने ये थोड़ी कहा तुम्हें तो बहुत गुस्से वाले हो, ऐसा तो नहीं कहा ना। तो भगवान ने जैसे ही मुझे कहा कि तुम्हारे अंदर तो बहुत शांति है, आसपास वाली आत्माएं जो ज्ञान में चलती थी उन्होंने भी क्या बोला, अरे हमारा तो वास्तविक स्वरूप पता है क्या है, हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं। तो मेरे अंदर शांति आती गई। वैसे ही आप समझो जरा बात को, दुआएं भी ऐसे ही काम करती है। जब कोई इंसान बीमार होता है, वास्तव में उसकी बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर एक तो घबरा देते हैं, आसपास वाले लोग इनको घबरा देते हैं, सभी लोग एक ही तरह से कहते हैं अरे ये बीमारी तो बहुत बढ़ जाती है, अरे इस बीमारी का तो इलाज ही नहीं है, इस बीमारी में तो ऐसा वैसा हो जाता है। वास्तव में वो बीमारी से इंसान इतना परेशान नहीं होता है जितना लोगों के वाइब्रेशन से वो परेशान होता है, और बॉडी को भी यही मैसेज जाता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा शरीर वास्तव में इतने सारा बीमार हो गया है। तो लोगों के वायुमंडल से जो बीमारी उसकी 20% होती है वह ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब मनसा सेवा के ग्रुप की आत्माएं उनके लिए दुआ करती है, और दुआ क्या करती है, नहीं आप पूरी तरीके से स्वस्थ होने वाले हो, आपकी बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो, तुम्हारे शरीर में अब बिल्कुल अच्छा परिवर्तन होने वाला है। तो इस तरीके से पूरी बॉडी को मैसेज कौन सा जाता है, इतनी सारी आत्माएं जब दुआ करती है तो पूरी बॉडी के अंदर एक ही मैसेज जाता है कि तुम अभी ठीक होने वाले हो, यह जो बीमारी है वह इतनी बड़ी नहीं है, तुम स्वस्थ होते जा रहे हो। तो जब इतने सारे लोग दुआ करते हैं तो वो बीमारी भी जो भले 70% तक भी दूसरों के वाइब्रेशन से पहुंच गई हो, जब लोग ये भी कहने के लिए तैयार हो गए हो कि अभी तो इसका इलाज भी संभव नहीं है, वहां पर भी बात धीरे 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 दुआओं के बल से छोटी होती जाती है। लेकिन दुआओं के अंदर धैर्य और संयम रखना पड़ता है। दुआ एक ऐसा बीज है, जैसे जमीन में कोई बीज रोपते हैं तो तुरंत थोड़ी फल देता है, लेकिन बीज है ना वो धीरे धीरे अंकुरित जरूर होता है, क्योंकि आपने तो बीज रोप दिया, बाकी का काम तो भगवान करता है। तो तुमने दुआएं दे दी यानी अच्छे संकल्प कर दिए, अच्छा बीज बो दिया यानी उस आत्मा को बहुत ज्यादा सच्चे रीति से बल दे दिया। और हम तो बहुत लंबी लंबी तपस्याएं बैठकर करते हैं। अभी निर्मला बहन थी, अभी कांता बहन का चल रहा है, अनिल भाई जी का चल रहा है, जो हर्षल करके है उनका भी अभी चल रहा है। मतलब सबका चालू है। चालू होने का अर्थ है कि उनको और दुआएं ऐसी मिलती जाए जिससे वह आत्मा को इतना बल मिले कि उनको शरीर से स्वस्थ हो जाए। तो अब आपको समझ में आ गया कि दुआएं कैसे काम करती है।
अब अगर कोई आत्मा दुआएं देना चाहते हैं, क्योंकि आज जो हमारा दुआओं देने का कार्यक्रम होने वाला है वो स्वप्निल जायसवाल बहन का होने वाला है। उनकी उम्र 28 साल ही है, लेकिन उनको काफी समय से अल्सरेटिव कोलाइट्स यानी पेट के आंत में जो घाव आते हैं ना और सूजन जो हो जाती है ना, तो वो वाली प्रॉब्लम है। उसको एनल फिशर की बीमारी भी कहते हैं। शरीर का वजन भी उनका बहुत घट गया है, बहुत सारी चीजों का परहेज चल रहा है ना, काफी सारी दवाइयां भी चल रही है, उनमें उनको रिलैक्स इतना नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी प्यारी स्वप्निल जायसवाल बहन को हमें सच्चे दिल से ऐसी दुआएं देनी है कि उनका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए। लेकिन जो दुआएं देने के लिए जो टीम है जो जुड़ रही है हमसे और जो पुराने हैं, थोड़ा दुआओं के बारे में और बातें समझ लेते हैं, फिर हम स्वप्निल जायसवाल बहन को भी दुआओं देने का कार्यक्रम चालू करेंगे। तो दुआएं सबसे पहले आपको अगर कोई नया जुड़ा है तो इसका प्रयोग घर में भी करना है। जैसे दूसरों पे तो असर होने ही लग गई है दुआएं, सब लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले घर में इस बात का प्रयोग कौन सा करना है? रात को सोने से पहले क्या करना है कि 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेना और स्वयं से पूछना कि आज मेरा दिल किसने दुखाया है, जो मन में बार बार उसके प्रति हमें विचार आ रहा है। किसी ने आपको उल्टा बोल दिया है, किसी ने आपको परेशान कर दिया है, किसी ने आपको तकलीफ दी है, तो उसके प्रति आपको दुआएं देनी है, पूरे दिन में महसूस करना है। तो क्या बोलना है उस आत्मा के प्रति? हे आत्मा, उसको सामने इमर्ज करना और बोलना, हे आत्मा, मैंने तो तुम्हारी कही हुई सारी बातें मैं आत्मा भूल चुकी हूँ, अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। हे परमात्मा, परमात्मा इस आत्मा का भला करे, तेरा जीवन सुखी हो जाए, तेरे जीवन में आनंद मंगल हो, और इस तरीके से दुआएं देती हूँ। यानी उस आत्मा को भी आपको दुआ देनी है शाम को सोने से पहले। जो भी आत्मा की वजह से तुम्हें हल्का बहुत दुख पहुंचा है, तो यह काम आज से चालू कर दो सोने से पहले, और सुबह उठने से पहले खुद को पहले दुआएं देनी है, फिर बाद में दुआएं बहुत अच्छी से चलेंगी। खुद को दुआएं देने के लिए 3 संकल्प करो। सबसे पहला कौन सा? कि मेरा हर कर्म बहुत अच्छा है। क्या करना है? मेरा हर कर्म बहुत अच्छा है। दूसरा संकल्प क्या करना है? कि मेरे हर कर्म के प्रति अच्छी भावना से है, यानी मैं हर कर्म अच्छी भावना से करती हूँ। और तीसरा, मेरा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। आपका कुछ भी बुरा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप दुआ देने वाली आत्मा हो। तो यह स्वयं को दुआ देने वाली बात हो गई। और आगे थोड़ा सा एक बात और क्लियर हम समझ लेते हैं कि दुआ अगर आप देना चालू करोगे तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है। देखो, जैसे हर कर्म का फल होता है। जैसे अगर हमें कोई अचानक आकर के बुरा भला कहता है, उल्टा बोलता है, उसका अर्थ क्या है कि जैसे हम दीवार पे कोई बॉल फेंके तो वो बॉल हमारे पास ही रिटर्न आएगी, है ना। वैसे ही जो भी कर्म चाहे अपने इस जन्म में किया है चाहे पिछले जन्म में किया है, वही फल बनकर तुम्हारे सामने आ रही है। यानी कोई बिना काम का भी आपको परेशान कर रहा है, आपको दुख पहुंचा रहा है, यानी आपने किसी न किसी जन्म में आपने खुद वो कर्म की बॉल फेंकी थी। वो बॉल रिटर्न आने में कितने साल भी लग सकते हैं, 25 साल 50 साल भी लग सकते हैं, लेकिन वो आपके कर्म का ही फल है। तो आपको क्या करनी है? दुआएं देनी है। मतलब आप अगर अभी से दुआएं देने सबको चालू कर रहे हो, इसका मतलब जो भी गलत बोले आपने फेंक दिए जाने अनजाने में, तो वह बोले सारी क्या हो जाएंगी? हिसाब किताब के रूप में आपकी बंद हो जाएगी। यानी जो रिटर्न में खराब बोल टकरा के आने वाली है और आपको परेशान करने वाली है, उसका हिसाब किताब दुआओं के बल से रुक जाएगा। तो दुआ देना इतना बड़ा अच्छा काम है। और आपको पता है, आपके घर में आसपास में जो भी आत्माएं रहती है ना आपके घर में, उनको बहुत प्यार से दुआ दो, बहुत अच्छे से दुआ दो। क्यों? क्योंकि उनके साथ आप अभी से नहीं रह रहे हो, पिछले कई जन्म में भी आप उनके साथ रहे हुए हो और आगे भी इन आत्माओं के साथ तुम्हें रहना है।
इसके लिए इनके साथ रिश्तों को ठीक करो, उनको दुआएं देकर कि हे परमात्मा, मैं तुमसे मतलब इनसे क्या करो कि मैं तुम्हारी कही हुई सारी बातों को भूल जाती हूँ, तुम्हारा जीवन खुशी में सुखमय हो, तुम्हारे जीवन में आनंद हो। बस रात को सभी बातों को भूल कर अगर तुम्हें इन्हें माफ करके सोते हो तो भगवान तुम्हें उठने से पहले तुम्हारी गलतियों को माफ कर देता है। यह भगवान का वादा है। इसलिए रात को सोने से पहले दुआएं देना मत भूलना, क्योंकि कोई भी बात का घाव शरीर में अगर रह गया तो अंत समय में परेशान करेगा। यानी कोई भी बोल, कोई भी कर्म घाव पैदा करता है और उस घाव की मरहम पट्टी क्या है? दुआएं हैं। इसलिए किसी के शरीर में कोई घाव है तो जैसे कि यह बहन है स्वप्निल जायसवाल बहन, उनकी आंतों में घाव है, उसके अंदर जो पेट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, खाने में इश्यूज आ रहे हैं, उस घाव को आज हम दुआओं से भरेंगे। दुआओं की पट्टी दवा की पट्टी से भी ज्यादा बेहतर होती है। तो दुआओं की पट्टी का कमाल दिखाओ, बिना देरी किए ढेर सारी दिल से स्वप्निल बहन को ढेर सारी दुआएं पहुंचाओ। वो भगवान की बच्ची है, भगवान के ज्ञान में चलने वाली बच्ची है। तो परमात्मा ने इस आत्मा को हमें जिम्मेदारी दी इस आत्मा के प्रति कि हे आत्माओं, तुम्हें मौका मिलता है, तुम भी अपना भाग्य बनाओ। और रूहानी सर्जन तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन तुम इतनी सारी ढेर सारी दुआएं दो कि तुम्हारे जीवन में भी जो हिसाब किताब आने वाले हो वो इस दुआओं की ढाल से रुक जाएंगे। ये दुआएं वो काम करेंगी मानो पूरे तरीके से तुम्हें सुरक्षा के चक्र में घेर लेंगी। तो इस तरीके से दिल से ब्लेसिंग करो कि स्वप्निल बहन के वो दिल के घाव, अंतर मन के जो आंख पे जो घाव लगे हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो बिना देरी किए कमेंट्स में 3 शुद्ध संकल्प लिखे और ग्रुप की आत्माएं हैं तो वहां पर सिर्फ यस लिखना है। बाकी जो दुआएं देनी है वो पूरा वीडियो सुन ही लिया होगा, तो 3 संकल्प के रूप में आपको दुआएं नीचे लिखनी है। ऐसी कोई आत्माएं जो इसे मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहती है तो उसका फोन नंबर है 7202921969। उस पर सिर्फ ओम शांति लिखकर भेजे, समय पर उनसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मनसा सेवा वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।